Good morning students. Today we will discuss the homework given to NEET and mains batch. This homework of KTG and thermodynamics. We will talk about question number 125. In this question हमें टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, हमें बताना है मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे बताना है, यानी n/v बताना है। हम जानते हैं PV = NKT होता है, तो n/v इधर रखते हैं, KT इधर पहुंचा देते हैं और सबकी वैल्यू हमें गिवन है, P गिवन है, K गिवन है, T गिवन है। आपको याद अब ये रखना है कि हमें ये यूनिट सही रखनी है, समझे ना। प्रेशर की क्या यूनिट रखें, K की क्या यूनिट रखें, टेम्परेचर की क्या यूनिट रखें। प्रेशर दिया हुआ है 10⁻11 mm, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मीटर में, और फिर रो ऑफ H इंटू जी, रो जी एच, ऐसा यूनिट में प्रेशर रखते हैं। ये हाइट में दिया गया है। अब ये रख दिया मैंने P की वैल्यू। अब K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है आपको कितनी वैल्यू होती है, वो यहाँ पुट करेंगे। टेम्परेचर 270 प्लस 273, 27 दिया हुआ है, 273 इसमें ऐड करेंगे, 300 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये आएगा हमें मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब में। आंसर देना है किसमें, मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन नंबर 154। अ गैस कंटेन इन अ बॉक्स, एक बॉक्स दिया गया है, उसमें गैस रखी गई है, वॉल्यूम कितना है 0.1 मीटर क्यूब। इसको कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे कंटेनर के साथ जिसका वॉल्यूम है 0.9 मीटर क्यूब। यहां टेम्परेचर सेम है, यहां प्रेशर दिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना होता है 76 mm ऑफ Hg। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मुझे Hg की हाइट में आंसर देना है, इसलिए मुझे ये कन्वर्जन करना पड़ेगा यहां। अदरवाइज यहां लिख सकते हो आप 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर कितने देना है, मरकरी की हाइट में आंसर देना है। यहां इनिशियल कुछ नहीं है, ये वैक्यूम है, इधर कोई प्रेशर नहीं है, पहले ये क्लोज्ड था, अब वो इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता है। टेम्परेचर के बारे में इसने कमेंट नहीं किया है, तो मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब मैं लिखूंगा P1 V1 बराबर P2 V2। इस कनेक्शन के दौरान टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। P1 कितना है 760, V1 कितना है 0.1, P2 कितना है बताना है मेरे को, V2 कितना है 0.09। इन दोनों की यूनिट सेम है, मीटर क्यूब। तो जो P2 आएगा मेरे पास अब यहां से, वो आएगा 76/0.09, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, तो यहां से आएगा 7600 बाय फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा गैस का, वो हो जाएगा 0.09 प्लस 0.1। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम मुझे 0.19 लिखना चाहिए, समझे ना। यहां 1 भी आएगा क्योंकि गैस इस कंप्लीट में होगी, इनिशियली सिर्फ इसमें है और बाद में इस पूरे सेगमेंट में होगी। इसका वॉल्यूम 0.1 और उसका वॉल्यूम 0.09, तो कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगा ये 0.19, तो यहां आएगा, और ये आंसर आएगा mm ऑफ Hg। मुझे आंसर किस में देना है, मीटर ऑफ Hg में, तो इसको मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये आ जाएगा मीटर ऑफ Hg, फाइनल आंसर। नाउ आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 157। इसमें 3 पार्टिकल दिए गए हैं और मुझे बताना है, कंपैरिजन करना है किसमें, VRMS, ये 157 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 157 की बात कर रहा हूं। VRMS क्या होता है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ n बाय रूट कर देते हैं कंप्लीट का। तो जो VRMS आएगा वो आएगा 2u स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर, 100u स्क्वायर और प्लस 121u स्क्वायर, 11 है इसकी वैल्यू, √3, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 125 225, रूट में आएगा 15u/√3, ये आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं मीन स्पीड की। मीन स्पीड कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं, तो यानी 2u प्लस 10u प्लस 11u/3, और ये आएगा 23u/3,
और ये लिखा हुआ है 7.66 U। इसको अगर आप सॉल्व करोगे इस अमाउंट को, ये अमाउंट आएगा 8.66 U। तो बेटा कौन बड़ा है? VRMS कितना बड़ा है? एग्जैक्टली 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 का डिफरेंस, 1 इंटू यू, यानी VRMS U यूनिट से बड़ा है मीन स्पीड से। तो ये 157 इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं 161 की। देयर आर 2 कंटेनर सेम वॉल्यूम फिल्ड विद हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हम 2 कंटेनर मान लेते हैं, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये, एक में हाइड्रोजन दूसरे में हीलियम। क्लियर? दोनों का टेम्परेचर सेम क्वेश्चन में दिया गया है। एक में प्रेशर दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर, दूसरे में प्रेशर दिया गया है 2 एटमॉस्फेयर। ओके, इसमें मुझे बताना है मीन स्पीड, इसकी मीन स्पीड बताना है। मीन स्पीड किसकी? एटॉमिक हाइड्रोजन, ये मुझे बताना है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? √8RT/πm ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार से यहां मीन स्पीड बताना है किसकी? हीलियम की, और इसके लिए फॉर्मूला होता है √8RT/πm ऑफ हीलियम। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, यहां मीन स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मीन स्पीड हीलियम, तो हाइड्रोजन के लिए क्या है? 8RT/πm कितना होता है उसका? 1 अपॉन 8RT/πm ऑफ हीलियम 4 होता है। हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन का M1 और हीलियम का M4। तो यहां से 8RT गायब आएगा, √π गायब आएगा, 4 ऊपर, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, √4 नीचे आएगा 1, यानी आएगा 2। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो आया, ऊपर कौन है? नीचे हीलियम, 2 मीन स्पीड ऑफ हीलियम, ये हमारा आंसर आएगा। यानी हाइड्रोजन की मीन स्पीड वो हीलियम के 2 गुने के बराबर है। और ये किस में है? थर्ड में, 161 का थर्ड आंसर आएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 168 की। 168 में थियोरेटिकल क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून इज दैट द VRMS स्पीड इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। यानी आंसर है फर्स्ट 168 का। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 182, द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रेशियो टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, डाई एटॉमिक गैस में अगर बात किया जाए टोटल एनर्जी की, तो वो आती है 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT, ये आती है। उसमें 5 तरीके से काइनेटिक एनर्जी रख सकता है एक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक गैस में। ये जो तरीके होते हैं 3, ये होते हैं ट्रांसलेटरी, और ये 2 तरीके होते हैं रोटेटरी। पता है आपको? समझाया था मैंने आपके बात। तो अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी, तो आप बोलोगे कि ये 3 ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी यानी 3/2 kT, ये 3 फैक्टर जो है ट्रांसलेटरी के, और ये 2 फैक्टर रोटेटरी के हैं। तो रेशियो ये आएगा 3/2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया? 4, 182 का 4। अब बात करते हैं 183, फॉर हाइड्रोजन गैस Cp - Cv = A एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp - Cv = B। ये किसी गैस के लिए थोड़ी ना होता है, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि किसी भी गैस के लिए, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, Cp - Cv = R होता है। किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए थोड़ी ना होता है। तो यानी यहां जो लिखा हुआ है A और दूसरे में जो लिखा हुआ है B, वो कौन है? R है, और R सबके लिए सेम होता है, तो A = B आएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 189 की। 189 में हमें ऊपर पहले एक पैराग्राफ टाइप दिया गया है, 5 मोल्स ऑफ हीलियम आर मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन लिख देता हूं यहां। क्वेश्चन नंबर 189 पे हूं मैं। इसमें मुझे बताना है द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा। गामा मिक्सचर मेरे को बताना है, ये क्या आएगा? ये क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया था।
अगर किसी मिक्सचर का आपको गामा बताना है तो उसके लिए 1+2/f मिक्सचर ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। और f मिक्सचर किस प्रकार से निकालते हैं, n1 f1 प्लस n2 f2 अपॉन n1 प्लस n2, ऊपर भी एंड सो ऑन और नीचे भी एंड सो ऑन। जरूरी थोड़ी ना दो ही गैस हो, मिक्सचर में बहुत सारी गैस हो सकती हैं। तो यहां आप n1 n2 वैल्यू पुट करो। पहले क्या दिया है इसने 5 मोल्स, यानी n1 f मिक्सचर निकालने के लिए n1 5, f1 हीलियम मोनो एटॉमिक 3 आएगा। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगी क्योंकि हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है। अब बात करते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मिक्सचर। अच्छा 2 मोल यानी N2 बराबर 2 हाइड्रोजन होता है डायटोमिक, और डायटोमिक के लिए F क्या आता है 5। तो इसका मतलब 5+2 ये हमारा F मिक्सचर आएगा। इस वैल्यू को यहां से यहां पुट करो, गामा मिक्सचर आ जाएगा। बड़ा आसान है, क्लियर। अब बात करते हैं 190, क्वेश्चन नंबर 190। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 2 मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, दोनों मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हैं, दो गैस दोनों मोनोएटॉमिक है। एक का टेम्परेचर T1 दूसरे का टेम्परेचर T2, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इफ द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 गैसेज आर इन M1 and M2 and the number of their molecules are N1 and N2 respectively. If the mass of molecules of the 2 gases are M1 and M2 and number of their molecules are N1 and N2 respectively, then temperature of the mixture will be okay. देखो यहां 2 गैस हैं, दोनों मोनो एटॉमिक हैं। पहली बात, एक का टेम्परेचर T1 था और दूसरे का टेम्परेचर T2 था। तो मैं पहले सेपरेशन दिखा देता हूं बीच में, एक इधर है एक इधर है, दोनों मोनो एटॉमिक है, एक का T1 एक का T2। तो F की वैल्यू सेम रहेगी दोनों के लिए, मोनो एटॉमिक गैस है। मुझे यहां दिया गया है कि इसमें एक मॉलिक्यूल का मास 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें है N1, इसमें एक मॉलिक्यूल का मास M2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है N2। ये मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब टेम्परेचर, अगर ये सेपरेशन बीच से हटा लिया जाए तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, हम इसको इस प्रकार से सोचेंगे कि एनर्जी का लॉस अगर ये नहीं होता है तो टोटल एनर्जी जो पहले थी वो बाद में भी रहेगी। क्लियर, बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहा है इसको और कोई ये वर्क भी नहीं कर रही है। इसका मतलब इनिशियल टोटल इंटरनल एनर्जी और फाइनल टोटल इंटरनल एनर्जी बराबर आएगी। तो मैं इनिशियल टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे लिखूंगा, वो कैसे लिखा जाता है NCVT, ऐसे लिखते हैं NCVT, क्योंकि U बराबर क्या होता है इंटरनल एनर्जी NCVT। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो du बराबर NCVDT, इस प्रकार से लिखते हैं, यही तो होता है। तो उसी प्रकार से मैं यहां लिखने जा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल होता है ये, और ये दिया हुआ है मास ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं दिया मेरे को इसने। तो मैं एक बार वो चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम इसके लिए इंटरनल एनर्जी लिखेंगे, ये ए पोर्शन नाम दे देता हूं, ये बी पोर्शन नाम देता हूं, यू ए प्लस यू बी यू टोटल फाइनल, ऐसे मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब यू ए, इसमें नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 है अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देता हूं। टोटल मॉलिक्यूल को यदि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो वो नंबर ऑफ मोल बन जाता है, ये पता है आपको, क्लियर। अब क्या करें, ये हुआ नंबर ऑफ मोल CVT1 प्लस N2 Na एवोगैड्रो नंबर CV, इन दोनों के लिए CV सेम आएगा FR/2, F क्या आएगा 3, यानी 3R/2 3R/2। तो मैं CV लिख देता हूं अभी, यहां आएगा T2। अब टोटल नंबर ऑफ मोल N1/Na प्लस N2/Na, NCV कंप्लीट की भी उतनी आएगी, क्योंकि दोनों को मिलाऊंगा यदि मैं तो भी तो ये मोनो एटॉमिक है। तो मिक्सचर के लिए CV
सेम आएगा 3r/2। तो मैं तीनों जगह CV 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 लिख देता हूं। यहां भी 3r/2 है, यहां भी 3r/2, यहां भी 3r/2, और ये आएगा T ऑफ मिक्सचर। ऐसे में एक इक्वेशन बना सकता हूं। अब इसमें CV 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 गायब, Na गायब, यहां आएगा N1 + N2 T मिक्सचर, और यहां आएगा N1 T1 + N2 T2, यानी T मिक्सचर हमारे पास जो आएगा वो आएगा N1 T1 + N2 T2 बाय N1 + N2। ये फाइनल आंसर आएगा, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। 190 का 4 आंसर है। अब बात करते हैं 197 की। क्वेश्चन नंबर 197, इसमें देखो क्या दिया गया है। फॉर अ गैस R/CV, R/CV इज इक्वल टू 0.67। बताइए कि ये डायटोमिक है या मिक्सचर ऑफ डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, ये बताना है मेरे को क्या है। देखो कर लेते हैं चेक। R क्या होता है, Cp - Cv इज इक्वल टू R होता है। तो R को मैं Cp - Cv लिख देता हूं, नीचे आएगा Cv, इधर आएगा 0.67। अब Cp/Cv इधर लिख देते हैं, माइनस Cv/Cv कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 0.67। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, गामा। इसको क्या बोल सकता हूं, 1, 0.67। क्लियर। गामा में जानता हूं क्या होता है, 1 + 2/f गामा होता है, -1, 0.67। ये लिख सकता हूं, 1 से 1 गया, तो ये क्या आएगा 2/f, 0.67 इज इक्वल टू f। डायरेक्टली भी कर सकते थे आप यहां से भी। कैसे, Cv क्या होता है, FR/2, तो R से R गया, क्या आया 0.67, तो यहां से डायरेक्ट 2/0.67 बराबर f आएगा। ऐसे भी आप कर सकते थे डायरेक्टली, जैसे भी आपको ये क्लिक करता है उसी तरीके से करो। देखो सेम आया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आता है। ये किसके करीब आ रहा है, 2 से बड़ा, एग्जैक्ट 3 के बराबर नहीं है वैल्यू। कैलकुलेट करते हैं, 20067, 20067, और ये आएगा 67 × 3, 7 या 21, 2 6 18, 6 18 और 2 20, यानी ऑलमोस्ट ये हम इसको 3 बार कट कर पा रहे हैं, 3 बार। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है ये। और ट्राई एटॉमिक का मतलब डाई एटॉमिक, नहीं, F की वैल्यू 3 है ना, तो डाई एटॉमिक। ये क्या आ रहा है, डाई एटॉमिक, ऑलमोस्ट 3.00 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, डाई एटॉमिक गैस है। अब बात करते हैं 198 की। इफ द टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इज डबल दैट ऑफ द O2 मॉलिक्यूल्स, देन द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 to O2 at 300 Kelvin is. Again, I am going to repeat this. If the total number of H2 molecules is double that of the O2 molecules, then the ratio of total kinetic energies of H2 to O2 at 300 Kelvin. Okay.